हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने वायरस के कुछ जनरल कैरेक्टर के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था कि वायरस होता क्या है और उसका साइज और उसका स्ट्रक्चर और उसकी जो मतलब कि सर्वाइव की जो स्टेज है कि वो कहाँ पे सर्वाइव करता है। तो ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। तो क्लासिफिकेशन में है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस हैज़ बीन प्रॉब्लमेटिक ड्यू टू देयर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक साइज। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक साइज का क्या मतलब है कि जो वायरस का जो साइज होता है, हम माइक्रोस्कोप में जो स्ट्रक्चर देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, तो वो इतना कि उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, मतलब कि वो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। लेकिन हमको जो ये वायरस होता है ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है। हम जो जितना स्मॉल साइज़ की चीज़ों को हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जो वायरस का जो साइज होता है ये उससे भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है। प्रजेंस ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग फीचर। जो वायरस में कैसे फीचर्स होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग फीचर्स होते हैं। ठीक है। एंड अब्सेंस ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड। ठीक है। तो वायरस को जो होता है, एक तो वो कैसा होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। न्यूक्लियो मतलब जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो किससे बना होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें लिविंग और नॉन लिविंग के कैरेक्टर पाए जाते हैं। ठीक है। और इन जो इसमें लिविंग और नॉन लिविंग का जो इसका नेचर होता है, इस कैरेक्टर का, इसी के कारण हम इसको सही से समझ नहीं सकते कि इसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या है, कि इसको हम कैसे ऑब्जर्व करें वायरस को, क्योंकि इसमें दोनों तरह के नेचर होते हैं। ठीक है। और इस दोनों तरह के नेचर के कारण ही, जैसे आप एनिमल्स में देखते हैं कि हम उनको क्लासिफिकेशन उनका दे सकते हैं, इनकी सब डिवीज़न क्या है, क्लासेस, सब कुछ उसका कर सकते हैं, क्योंकि वायरस का कुछ ऐसा नेचर होता है। तो इसलिए हम इसका सही तरह से क्लासीफाई भी नहीं कर सकते हैं हम वायरस को। ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट आए थे, लेकिन जिन्होंने वायरस को क्लासिफाई किया, और वो किस बेस पे किया, वायरस वेयर क्लासिफाई इनटू द फॉलोइंग 4 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट रेंज। होस्ट रेंज का क्या मतलब है कि जहाँ पे जो वायरस होता है, जहाँ पे वो जिस होस्ट के अंदर वो एक्टिव हुआ है वायरस, वो उस होस्ट को कैसे इन्फेक्ट कर रहा है, उसमें कौन सी डिजीज़ उसके कारण हो रही है, तो उसके बेस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे आपको इन्फ्लुएंजा वायरस, जैसे कोल्ड हो जाता है, ठीक है, और जैसे पोलियो हो जाता है, तो ये जो हो जाता है ये किस वायरस के कारण हो रहे हैं। ठीक है। तो जिस होस्ट पे ये जैसा इन्फेक्शन करता है, हम उसके बेस पे ही उसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। तो वायरस वेयर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट रेंज एंड द क्लिनिकल। ठीक है। एपिडर्मिलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल सिम्टम्स। ठीक है। तो इस बेस पे जो इसका जो क्लासिफिकेशन दिया है, ये 4 टाइप का होता है। प्लांट वायरसेस, सेकंड है इनवर्टिब्रेट वायरसेस। तो प्लांट वायरसेस ये किसको इफेक्ट करता है, प्लांट्स को। आपको पता है प्लांट मतलब पेड़ पौधों को ही इफेक्ट करते होंगे जो वायरस। इनवर्टिब्रेट वायरस सॉरी, इनवर्टिब्रेट वायरस क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट मतलब कि नॉन कॉर्डेट, जिनमें मोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता, जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता, उनको हम इनवर्टिब्रेट वायरस बोलते हैं। इनवर्टिब्रेट को आप जूलॉजी में आप पढ़ोगे। ठीक है। तो ये होता है इनवर्टिब्रेट वायरस। वर्टिब्रेट वायरस वे ऑर्गेनिज्म होती है जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है। और फोर्थ है डुअल होस्ट वायरस। डुअल होस्ट वायरस मतलब कि जो वायरस 2 ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करता है। ठीक है। 2 होस्टेज पे सर्वाइव करता है, तो उसको बोलते हैं डुअल होस्ट वायरस। तो अब फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्लांट वायरसेस। ठीक है। दीज वायरसेस इन्फेक्ट ओनली प्लांट एंड डिपेंडिंग अपॉन द होस्ट दे हैव बीन सब डिवाइड इनटू बैक्टीरियल वायरस। जो प्लांट वायरसेस होते हैं
वो मतलब उन्हें प्लांट वायरसेस क्यों कहा गया है, क्योंकि वो प्लांट को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसके बेस पे उनको सब डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप में, बैक्टीरियल वायरसेस, एल्गी वायरसेस एंड फंजाई वायरसेस। तो बैक्टीरिया वायरसेस में कौन सा आता है, बैक्टीरियोफेज। और एल्गी में कौन सा आएगा, एल्गी में आएगा माइक्रोमोनास, और फंजाई में आएगा माइकोफेज, ठीक है। और अब सेकंड है हमारा इनवर्टिब्रेट वायरस। इनवर्टिब्रेट वायरस में है क्या, वायरस इन्फेक्टिंग इनवर्टिब्रेट हैव बीन इंक्लूड इन दिस ग्रुप। जो भी इनवर्टिब्रेट के ग्रुप में आते हैं वायरस, उन सबको क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट वायरस, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा वर्टिब्रेट वायरस। वर्टिब्रेट वायरस क्या है, दीज ग्रुप इंक्लूड वायरस इन्फेक्टिंग वर्टिब्रेट एनिमल्स। मतलब जो भी वर्टिब्रेट आते हैं, मतलब जिनमें भी जिन ऑर्गेनिज्म में नोटोकोड प्रेजेंट होती है, उनको जो वायरस इफेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट वायरस। अब नेक्स्ट है डुअल होस्ट वायरस। ये इंपॉर्टेंट भी से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। डुअल होस्ट वायरस क्या है, These group include those virus which infect two different hosts maintained above। मतलब क्या है कि जब जो वायरस है वो टू डिफरेंट होस्ट पे सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, और वो उनको इन्फेक्ट कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डुअल होस्ट वायरसेस। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे हो गया स्मॉल पॉक्स हो गया, जैसे हो गया आपका डेंगू हो गया। डेंगू किसके कारण होता है, एडिस मॉस्किटो जो फीमेल होती है, फीमेल के कारण, जो फीमेल मॉस्किटो होता है उसके द्वारा ही तो डेंगू होता है, क्योंकि जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो ब्लड सर्कर होती है, ब्लड को क्या करती है, शक करती है। और जो मेल मॉस्किटो होता है वो ब्लड को शक नहीं करता है। तो डेंगू हमारा किस कारण होता है, एडिस मॉस्किटो के कारण होता है, फीमेल, ठीक है। और जैसे रेबीज हो गया, रेबीज भी डुअल होस्ट वायरसेस का ही एक डिजीज़ है। रेबीज मतलब कि जब हम, जैसे हमें कोई, जैसे डॉग काट लेता है तो उससे क्या हो जाता है, रेबीज एक डिजीज़ है, उसके कारण हो जाती है, ठीक है। और ये है आपकी डुअल होस्ट वायरसेस की, जैसे चिकन पॉक्स हो गया, ये सब इसके हैं डुअल होस्ट वायरसेस के एग्जाम्पल। एक साइंटिस्ट आए थे होल्मस 1948 में, उन्होंने क्या कहा, होल्मस 1948 इंक्लूड ऑल वायरसेस इन ए सिंगल ऑर्डर वायरल्स, ठीक है, विच वॉज डिवाइड इंटू 3 सब ऑर्डर। इन्होंने क्या कहा कि उन्होंने जितने भी जो वायरस होते हैं उनको एक नाम दिया वायरल्स, और उसको डिवाइड किया उन्होंने 3 सब ऑर्डर में। वो 3 सब ऑर्डर क्या थे, वो 3 सब ऑर्डर थे फेजीनिया दैट्स मीन बैक्टीरियो वायरस। और सेकंड है हमारा फाइटोफेजीनिया दैट मीन प्लांट वायरसेस। और जूफेजीनिया दैट्स मीन एनिमल वायरसेस। तो इन तीनों में क्या क्या रखे गए हैं, फेजीनिया, दी सब ऑर्डर इंक्लूड वायरसेस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया दैट इज बैक्टीरियोफेज, ठीक है। और सेकंड है फाइटोफेजीनिया क्या होता है, इट इंक्लूड वायरस इन्फेक्टिंग प्लांट। इसमें वे वायरस रखे गए हैं जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। और फाइजीनिया में वे वायरसेस रखे गए हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। और जूफेजीनिया इट इंक्लूड वायरसेस इन्फेक्टिंग एनिमल्स। इसमें वे हैं जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं। तो इन 3 जो ये सब डिवाइड किया, जो सब ऑर्डर दिया, ये किसने दिया था, होल्मस ने दिया था, और 1948 में दिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। तो जो अब तक हमने डिस्कस किया वो ओल्ड क्लासिफिकेशन था, और अब देखते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन को जो दिया है उसके स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन के बेस पे दिया है, और इसको डिवाइड किया है फाइलम में और सब फाइलम में।
तो इसको स्ट्रक्चर के बेस पे जो डिवाइड किया गया है, इसका जो फाइलम है वो है वायरा, और उसको दो सब डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। वायरा को उसके दो सब डिवीज़न हैं, फर्स्ट है डीऑक्सी वायरा और सेकंड है राइबो वायरा। तो आपको डीऑक्सी से ही समझ आ रहा होगा, डीऑक्सी का मतलब है डीएनए, और राइबो वायरा से ही आपको समझ आ रहा होगा आरएनए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो वायरस जो वायरस की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए और प्रोटीन, तो उसी को डिवाइड किया। जो डीएनए कंटेनर है उसको रखा गया है डीऑक्सी वायरा फाइलम में, और जो आरएनए कंटेनर वायरस है उनको रखा गया है राइबो वायरा फाइलम में। तो जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन था उसको डिवाइड किया गया है फाइलम और सब फाइलम में, और किसके बेस पे किया है, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन के बेस पे किया है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका कंप्लीट हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। थैंक यू।